अगर आप में शक्ति है और उसे लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसे साहस नहीं कहते। साहस तो उसे कहते हैं कि जब आप में शक्ति नहीं है फिर भी आप अपने आगे बढ़ने के इरादे को ना छोड़ें। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अमित और सुमित की ये कहानी है जो दोनों गांव में रहा करते थे और उन्हें लगा कि हमें अगर अपना भविष्य बनाना है तो गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना होगा। दोनों ने तय किया कि ठीक है, अब हम शहर जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, पैसे कमाएंगे, खुद का और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाएंगे। बस ये तय कर अपना सामान बांध कर निकल पड़े। गांव से बाहर जाने के लिए कुछ खास साधन नहीं थे। गांव से शहर के बीच एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके जाना होता था। ठंड का मौसम था। ये क्या, नदी के पास पहुंचे तो देखा नदी तो जमी हुई है, ऊपर की सतह पर बर्फ जमी हुई है। अब बर्फ पर चलना, जमी हुई नदी पर चलना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर पैर फिसल कर गिर गए तो बहुत ज्यादा चोट लगने की संभावना है। ऐसे में सुमित ने कहा कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, छोड़ो, अब गर्मी के मौसम में आएंगे और तब शहर जाएंगे। लेकिन अमित ने कहा नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो कोशिश करते हैं। सुमित चिल्लाने लगा, कहता पागल हो गए हो क्या, तुम इस पर चलकर जाने की बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारा पैर फिसल गया या ऊपर की परत टूट गई तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? अमित ने कहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन हमें हिम्मत करके आगे तो बढ़ना होगा। सुमित ने कहा तुम जाओ बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगा। बस क्या था, अमित आगे बढ़ पड़ा। अमित आगे बढ़ा चला जा रहा है और सुमित पीछे से लगातार चिल्ला रहा है और आवाज दे रहा है, बात मानो मेरी, रुक जाओ, तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, मत जाओ आगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सुमित ये कह ही रहा था, इतने में अमित का पैर फिसल गया और वो गिर गया। इसने कहा देखो मैंने कहा था ना तुम गिर जाओगे। मगर अमित ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उठकर खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। 1 2 3 4 5 कदम चला ही था, फिर गिर गया। ये फिर चिल्ला रहा है कि मैं बार बार तुझे मना कर रहा हूँ, ज्यादा आगे चले जाएगा तो पीछे आना भी मुश्किल हो जाएगा, तू रुक जा, तू मत जा। लेकिन अमित उसकी बात नहीं सुन रहा था और थोड़ी देर बाद वो अपना बैलेंस और अपने चलने का तरीका उस हिसाब से कर चुका था जिससे वो जमी हुई नदी पर चल जाए और धीरे धीरे करके नदी पार भी कर ली। वहां जाकर उसने आवाज दी कि देख मैंने नदी पार कर ली। इसने कहा हाँ शायद तू कर सकता था और मैं नहीं कर सकता था। तब अमित ने कहा कि नहीं, शायद तू करना ही नहीं चाहता था। हम सबकी लाइफ में इस जमी हुई नदी की तरह की कई सारी बाधाएं आती हैं। उसके बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये कि हम बाधा को देखकर पीछे हट जाएं और दूसरा ये कि हिम्मत करें, थोड़ा सा रिस्क लें और आगे बढ़ें। आज दुनिया में आप जितने भी सफल लोगों को देख रहे होंगे, उनकी कहानी जब भी सुनेंगे तो उसमें रिस्क जरूर रहा होगा। हाँ, रिस्क के बारे में ये समझना जरूरी है कि उस रिस्क से कितना नुकसान हो सकता है और रिस्क लेने पर कितना फायदा हो सकता है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते और पूरी तरह सेफ जोन में रहते हैं तो आप खुद को बहुत ज़्यादा लिमिट्स में, सीमाओं में बांध लेते हैं। हो सकता है आज जहाँ पर आप हैं, आपने अगर कोई रिस्क नहीं लिए तो आप पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हो, लेकिन अपने लिए जितने रास्ते आप खोल सकते थे शायद वो कहीं मिस हो गए होंगे। तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए हिम्मत और साहस के साथ। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।